उस रात शादी से आने के बाद होटल में दिव्या दीदी रोने लगी थी। मैंने उन्हें गले से लगाया तो उनकी गर्म सांसों ने मुझे मदहोश कर दिया था। ना जाने वो क्यों रो रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें प्यार से संभाला तो उन्हें काफी अच्छा लगा था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम अंश है। मेरी बड़ी बहन का नाम दिव्या है। दिव्या दीदी की शादी 1 साल पहले हुई थी। दिव्या दीदी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। कॉलेज में हम साथ जाते थे। वो काफ़ी प्यारी है। जब भी मैं उससे देखता था, मस्ती से मिलने लगती थी। हमेशा वो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती थी। कॉलेज में हम दोनों साथ ही जाते थे। वैसे दीदी के काफ़ी फ्रेंड्स थे, लेकिन कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने वैसे ही मजाक में एक बार दिव्या दीदी से कहा कि दीदी, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई खास बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे ही बना लो। तो दिव्या दीदी कहने लगी, अरे यार अंश, तू बाहर का थोड़ी है, बॉयफ्रेंड ही समझ ले। वैसे भी भाई बहन में प्यार होता ही है। हाँ, जब कभी दिल हो बता देना, घूमने चलेंगे, मस्ती करने चलेंगे। फिर मैंने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन दिव्या दीदी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी क्यूट हैं। वो मुझे कहने लगी, देख अंश, मुझे पता है कि तेरी आंखों में क्या है। मुझे झूठ तो बोल मत, मुझे पता है। लेकिन मैंने बोला ना, जब भी दिल करेगा बता देना, घूमने चलेंगे, बस मस्ती से बहाने से हो ही जाएगा। मैंने कहा, बस दीदी ये बात तो सही है। तो हम दोनों में ऐसे मस्ती भरी बातें होती रहती थी। भाई बहन के प्यार में हंसी मजाक मस्ती चलती ही रहती है। लेकिन जब भी मैं उसको देखता था, दिल में आता था, काश यार ये मेरी वाइफ होती, क्योंकि मैं ऐसी वाइफ ही चाहता था। एक बार की बात है, दिव्या दीदी ने वैसे ही मुझसे पूछा कि तू शादी के लिए कैसी लड़की पसंद करेगा। मैंने वैसे ही कह दिया, सच बोलूं तो यार तेरे जैसी लड़की पसंद करूंगा, क्योंकि तेरे में सब कुछ है। तू मस्त है, प्यारी है, तेरी सोच भी अच्छी है, और वैसे भी तेरी नेचर भी अच्छी है। तेरे जैसी लड़की मुझे मिली तो उसी टाइम हाँ कर दूंगा, आंखें बंद करके हाँ कर दूंगा। तो दिव्या दीदी मुझे कहने लगी, फिलहाल तो तू एक बार आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद की तो दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। वो कहने लगी, सच में यार तू मेरी कितनी तारीफ कर रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बता तो दे। मैंने कहा, अरे यार सच में तुम काफी प्यारी हो, मस्त माल हो। वो कहने लगी, बस यार बस कर। उस दिन बारिश हो रही थी। सुबह सुबह दीदी कहने लगी, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। मैंने कहा, अरे यार कॉलेज कहाँ जाएंगे, बारिश भी आ रही है और सर्दी भी है। तो दीदी कहने लगी, यार मुझे तो जाना है, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। फिर मैंने कहा, अरे नहीं जान, ये मौका तो हमें ही मिलना चाहिए। बाइक पर मैंने उसे बैठा लिया। हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन सर्दी थी। मेरे साथ दीदी बैठ गई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर्दी में दीदी साथ में हैं। बस हम कॉलेज चले गए थे, लेकिन वापसी पर काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। हम दोनों भीगते हुए आए थे। मुझे पता था उससे सर्दी लग रही है। तो घर में आकर मैंने कहा, दीदी अब तो सर्दी ज़्यादा है। वो कहने लगी, बस यार कॉलेज जाना भी तो ज़रूरी था। बस ऐसे हम दोनों में बातें होती रहती थी। उससे पता था कि मेरे मन में क्या है। मम्मी पापा भी खुश थे। हम दोनों में नोक झोंक होती थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था, सब कुछ होता था। लेकिन कहते हैं कि ये वक्त भी निकल जाता है। वो दिन भी आ गया था जब दिव्या दीदी की शादी विकास से हो गई थी। विकास जीजा जी का अपना फर्नीचर का काम था, काफ़ी अच्छा उनका काम था। दिव्या दीदी खुश थी कि चलो एक ऐसे परिवार में शादी हो रही है जहाँ काफ़ी पैसा है। वो फैमिली भी अच्छी थी, तो दीदी को ये लग रहा था कि वो वहाँ खुश रहेगी। वैसे भी दिव्या दीदी एक मॉडल जैसी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती थी। विकास जीजा जी काफ़ी खुश थे, दिव्या दीदी भी काफ़ी खुश थी। जिस दिन दीदी की शादी थी, दीदी ने लाल रंग की साड़ी डाली हुई थी और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का ब्लाउज डाला हुआ था। काफ़ी ज़्यादा वो महंगी ड्रेस थी। मैं ही दीदी के साथ वो ड्रेस लेने गया था। ब्यूटी पार्लर पर दीदी ने तैयार होते होते 5 घंटे लगा दिए थे, लेकिन वो सच में पूरी आफत लग रही थी। मैं जब उन्हें पार्लर से लेने गया तो मैंने देखा, क्या बात है यार। मैंने दिव्या दीदी से बोल दिया, सच में यार आज तो जीजा जी की ऐश हो जाएगी। वो कहने लगी, अरे यार तू जल्दी यहाँ से चल, क्योंकि वहाँ लेट हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने कहा, सच में यार तू काफ़ी प्यारी लग रही है।
काश ये मौका मुझे मिल जाता, मैंने ऐसे कहा तो दीदी कहने लगी, कोई बात नहीं, मौके तो सबको मिल ही जाते हैं, किसी को आज किसी को कल। उसके बाद मैं उन्हें उस होटल में ले आया था जहाँ पर शादी थी। काफ़ी बड़ा होटल था, बस शादी का वो टाइम भी आने ही वाला था। बारात आ चुकी थी और दिव्या दीदी की शादी की सारी रस्में शुरू हो चुकी थी। मैंने देखा दीदी काफ़ी प्यारी हैं और जीजा जी के साथ उनकी जोड़ी मस्त जोड़ी लग रही थी। मैंने दीदी से स्टेज पर ही बोल दिया था, दीदी बस आज तो आपकी मस्ती हो ही जाएगी। दीदी मुझे कहने लगी, अरे चुप हो जा, कोई सुन लेगा। हालांकि मैंने धीरे से कहा था, लेकिन मुझे पता था कि आज तो दीदी की पूरी मस्ती से सुहाग रात होने वाली है। दीदी भी खुश थी। बस उसके बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। दीदी की विदाई हो चुकी थी। हम घर में थे। बस एक ही मन में बात थी कि दीदी चली गई है। अब घर में हम 3 लोग रह गए थे, मैं और मम्मी पापा। हालांकि अभी गेस्ट घर में ही थे, सभी गए नहीं थे। लेकिन रात को जब मैं सोने लगा तो सोचा, हाँ दीदी इस समय लगी होंगी, क्योंकि इस समय ये सब कुछ होना ही है। रात, सुहाग रात, यही तो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में प्यार लेकर आती हैं। अगले दिन सुबह मैंने दीदी को फ़ोन किया कि दीदी कैसी हो? वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ, और तू बता कैसा है? मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि अभी काफ़ी गेस्ट इधर भी थे और उनके घर में भी काफ़ी मेहमान थे। ज़्यादा बात नहीं हो पाई। उसके बाद हम दोनों में कभी-कभी बात हो ही जाती थी। लेकिन आगे जाकर दीदी ने कुछ ऐसा बताया कि मैं काफ़ी हैरान हो गया। वो बताने लगी कि तेरे जीजा जी का काफ़ी जगह अफेयर है, काफ़ी लड़कियों से उनके रिश्ते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शादी से पहले हमने काफ़ी पूछा था। हर किसी ने यही बताया था कि विकास बिल्कुल सही लड़का है। तो दीदी कहने लगी, अरे यार मैं झूठ बोलूँगी, जो मुझे पता चला मैंने बता दिया। वैसे भी कन्फर्म है कि उनका बाहर कई लड़कियों से रिश्ता है। अब मुझे ये नहीं पता कि दोस्ती है या प्यार है या कुछ और है। लेकिन रातों को ये लेट आने लगे हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। मैंने कहा, अरे यार 2 महीने शादी को हुए नहीं, अभी से ऐसा? तो दीदी कहने लगी, बस मेरा दिल तो यहाँ लगता नहीं है। घर में सास ससुर हैं, देवर है, लेकिन जब तक ये घर में ना हो दिल लगता ही नहीं है। रात को लेट आते हैं, उसके बाद बस इनको सोने की जल्दी होती है। अब तुझे पता है, शादी के फौरन बाद कुछ महीने तो प्यार मिलना ही चाहिए। मैंने कहा, दीदी ये बात तो सही है, रातों में प्यार होना ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ में अगर प्यार नहीं होगा तो जिंदगी में वो खुशियाँ नहीं मिलती। दीदी कहने लगी, बस यार रखती हूँ। मैं समझ गया था कि दीदी इस समय प्यार की प्यासी हैं, लेकिन वो रो रही थी। मुझे काफ़ी दुख हुआ कि दीदी के साथ ऐसा हो रहा है। फिर मैंने सोचा मैं जीजा जी से बात करूँगा, और मुझे पता था कि उनसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी दीदी की खुशियों का सवाल था। उस समय मैंने अपने मम्मी-पापा से कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था उनको बताऊँगा तो उन्हें काफ़ी दुःख होगा। अगली सुबह 11 बजे मैंने जीजाजी को फ़ोन किया और उनसे वैसे ही नॉर्मल बात की कि जीजाजी क्या चल रहा है? वो कहने लगे, बस थोड़ा बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। लेकिन मुझे पता था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैंने फिर से फ़ोन किया, फिर से उन्होंने यही कहा। मैंने 4-5 बार फ़ोन किया, लेकिन शाम को जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने उन्हें बोल ही दिया कि देखो जीजा जी, आपने शादी की है तो आपको दीदी का ध्यान रखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा रात को लेट ही आया जाए। फिर वो मुझे कहने लगे, देखो अंश, मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, जैसे मर्जी बिताऊं, इसमें तुम कुछ नहीं कह सकते। फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा सा आ गया था। मैंने उन्हें बोला, तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आपने मेरी बहन की लाइफ क्यों ख़राब की? जब आपको शादी के बाद प्यार से रहना ही नहीं था तो आपने ऐसा क्यों किया? शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर वो थोड़े कूल से हो गए, नॉर्मल बात करने लगे। लेकिन मैं समझ चुका था कि इस इंसान के साथ दीदी की ज़िंदगी पूरी नहीं बीत सकती, क्योंकि दीदी कुछ और स्वभाव की हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और ऐसे इंसान से दीदी का प्यार नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने उनसे नॉर्मल बात की। आखिर में यही बात हुई कि आगे से वो ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे पता था ये इंसान कभी सुधर नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा था मेरे लिए इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद मैंने दीदी को फ़ोन किया, उसको बोला
कि देखो मैंने जीजा जी से बात की है, ये बात हुई है। तो दीदी कहने लगी, देख यार अंश, मुझे पता है वो सुधर नहीं सकते, बस मैं कल परसों में घर आने वाली हूँ। मैंने कहा, हमेशा के लिए? वो कहने लगी, नहीं ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन दिल में यही है कि बस वापस नहीं आऊँगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने कहा, अरे यार तुम्हारा अपना घर है, कभी भी आ सकती हो। तो 3 दिन के बाद दिव्या दीदी घर आ गई थी। मैंने देखा उस समय वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। शादी के बाद जब पति से प्यार होता है, हर औरत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो ही जाती है। वैसे दिव्या दीदी पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब तो उसे देखकर ना जाने मन में कौन सी हलचल सी होने लगी थी। मैंने उसे मस्ती भरे अंदाज में देखा, तो वो भी उसी अंदाज में मुझे देखने लगी। मम्मी पापा खुश थे कि दीदी आई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। रात में हम सबने खाना खाया, फिर दीदी मेरे बेडरूम में आ गई। हम दोनों में बातें होने लगी। मैंने कहा, फिर क्या सोचा है आगे का? वो कहने लगी, बस अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कुछ दिन यहाँ रहूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आगे जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। फिर मैंने कहा, देख यार, किस्मत में जो कुछ लिखा है वो तो होना है, लेकिन अपनी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जीजा जी सुधर जाएं। लेकिन दिव्या दीदी कहने लगी, मुझे पता है वो सुधर नहीं सकते, बस अपने मन को समझाने वाली बात है। फिर हम दोनों रोमांटिक मूवी देखने लगे। उसके बाद देर रात में दीदी सो गई थी। वो मेरे बेडरूम में ही सोई थी, क्योंकि हम दोनों में काफ़ी समय तक बातें होती रही थी। अगली सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ और दीदी को बोला, दीदी आज मैं घर पर ही हूँ, वैसे भी थोड़ा घूम कर आएंगे। दीदी कहने लगी, वो बात भी सही है, छुट्टी कभी करनी ही चाहिए। लेकिन उस दिन एक शादी का कार्ड हमारे घर में आ गया था। दिल्ली में शादी थी और 3-4 दिन हमारे वहाँ पर लगने थे। मैंने दीदी को बोला, साथ में चलो। तो दीदी कहने लगी, अरे नहीं यार, तुझे पता है कि मेरा मूड थोड़ा ऑफ सा है, वैसे भी शादी में जाकर क्या करूँगी? जब अपना मूड ही ऑफ है, तो शादी में जाकर दूसरे का मूड खराब क्यों करूँ? क्योंकि जो भी सामने आएगा उससे खुशी से बात तो हो नहीं पाएगी। लेकिन मम्मी पापा भी जिद करने लगे कि दिव्या शादी पर चली जाओ। अब मम्मी पापा को सब पता तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता ही दिया था। वैसे वो समझ ही गए थे कि कुछ ना कुछ परेशानी जरूर है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। वो समझ चुके थे कि दिव्या के ससुराल में सब सही नहीं चल रहा है। तो मम्मी पापा ने अकेले में मुझे बुलाया और कहा, देख बेटा, दीदी को शादी में लेकर चला जा, उसका मूड बदल जाएगा। वैसे भी घर में रहेगी तो परेशान ही रहेगी, हमसे तो सारी बातें करेगी नहीं, लेकिन तेरे से हर बात कर लेती है। तो मैंने दीदी को मना ही लिया। रात में मैंने दीदी से कहा कि चल यार चलते हैं, बस जबरदस्ती मैंने उससे मना लिया। अब मैंने उससे बोला, जीन्स टॉप ले ले, लहंगा चोली, बैकलेस गाउन, ये सारी ड्रेसेस ले ले। वो खुश हो गई थी। मन में एक ही बात उसके आ गई थी, चलो यार, जब शादी में जाना ही है तो पूरी मस्ती करेंगे, धूम मचा के रखेंगे। बस वो मान गई थी। हम दोनों शादी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। शाम को हम घर से निकले थे। चंडीगढ़ में हम वैसे रहते हैं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। फिर ना जाने दीदी के मन में क्या आया, वो मुझे कहने लगी, अंश ऐसा कर, किसी होटल में चलते हैं, सुबह मामा जी के घर जाएंगे। मैंने कहा, ये बात भी सही है, मैं समझ चुका था कि दीदी को प्यार चाहिए, उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। वैसे भी मामा जी के घर जाते तो वहाँ तो काफ़ी रश होता, क्योंकि शादी में काफ़ी गेस्ट आए होते हैं, वहाँ जाके रेस्ट हो ही नहीं सकती थी। तो हम दोनों एक होटल में चले गए थे। देर रात में हमने वहाँ खाना खाया। होटल के उस रूम में ही हमने खाना खाया था जहाँ हमें रात रुकना था। अब दीदी ने प्यारी सी नाइटी डाल ली थी। बस हम दोनों में बातें होने लगी थी। बातों बातों में मैंने कहा, दीदी कल तो तुम काफ़ी खुश हो जाओगी, क्योंकि शादी का सारा प्रोग्राम देखोगी। तो दीदी कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, बस तूने कहा है तो मैं चली आई हूँ, लेकिन मन में तो वही परेशानी है। अब तुझे पता है तेरे जीजा जी से कैसे सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये बात करते करते दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन इस समय उसकी गर्म सांसों ने मुझे मदहोश कर दिया था। मुझे पता था कि बस अब तो। लेकिन दीदी कहने लगी, कोई बात नहीं अंश, मुझे पता है प्यार जरूरी है। हम दोनों प्यार करने लगे थे। बस अगली सुबह नहा धोकर जब हम फ्रेश हुए
तो दीदी एकदम मस्त लग रही थी, ज़बरदस्त लग रही थी। मामा जी के यहाँ हम चले गए थे, लेकिन दीदी खुश थी क्योंकि उसको प्यार मिला था। मैंने उसे जी भरकर अपना प्यार दिया था। वैसे भी दीदी की केयर करना मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी थी। मामा के यहाँ 4 दिन हम रुके थे। शादी का हर फंक्शन हमने अटेंड किया था, लेकिन दीदी की मैंने पूरी केयर की थी। उनकी तारीफ़ मैं करता रहता था। वैसे शॉपिंग भी मैंने उनको खूब करवाई थी, क्योंकि दिल्ली में जाकर कोई ना कोई चीज़ तो लेनी ही पड़ती है। वैसे भी कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों का शहर है, वहाँ जाकर शॉपिंग तो करनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। लेकिन मैंने दीदी को काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करवा दी थी। मुझे पता था कि बस इसे खुश रखूँगा तभी मुझे प्यार मिलेगा, तभी ये खुश रह पाएगी। दीदी खुश थी। और जिस दिन शादी का मेन फंक्शन था, यानी कि शादी थी, उस रात दीदी ने गोल्डन ड्रेस डाली थी, बैकलेस ड्रेस थी। मैं देखकर दीवाना सा हो गया। मैंने कहा, दीदी आज तो आग लग रही हो। वो कहने लगी, बस यार, ड्रेस तो डालनी ही पड़ती है। लेकिन मैंने कहा, सच में जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ हैं, उन सब में से मस्त तो तुम ही नजर आ रही हो। बस मुझे प्यार चाहिए, गिफ्ट चाहिए। वो कहने लगी, अरे यार, मिल जाएगा, मुझे पता है। इस हिसाब से मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि तू भी खुश हो जाएगा। बस शादी का मेन फंक्शन हो चुका था। रात को फिर से हम उस होटल में आ गए थे जो शादी के लिए बुक किया गया था। क्योंकि शादी वैसे तो मामा जी के घर के आसपास थी, लेकिन रात में रहने का इंतजाम होटल्स में किया गया था। होटल के उस रूम में दीदी काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी सच में तुम परियों जैसी सुंदर लग रही हो, बस ये ड्रेस ही डाल कर रखना। वो कहने लगी, चलो यार, तेरी बात मान लेते हैं। फिर बस हम दोनों प्यार की भावनाओं में ऐसे खोए। एक ऐसा प्यार का तूफान आया, पता ही नहीं चला कि हम दोनों को कहाँ बहा कर ले गया। प्यार, मस्ती, फीलिंग्स ऐसी चीज़ें हैं। और हम दोनों में एक ऐसा प्यार था, एक ऐसा रिश्ता था, बहन भाई का रिश्ता। मैंने उसकी हर तरह से केयर की थी। मुझे पता था कि दीदी अकेली है और उसके मन में जीजाजी की याद सता रही होगी। इस कारण उसको खुश रखने के लिए मैंने तसल्ली से किया था। उसको खुश रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी और दीदी भी पूरा साथ दे रही थी। उसे भी पता था कि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हमें पूरा एन्जॉय मिला था। खुशी हुई थी कि दीदी को साथ लेकर आया हूँ। वापस घर आए तो दीदी खुश थी। वो कहने लगी, बस अब यहीं पर रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे खुश रखेगा। और वैसे भी दीदी कहने लगी थी कि यहीं कोई प्राइवेट जॉब करूँगी, ज़िंदगी ऐसे ही चलाऊँगी। दीदी ने अगली सुबह जीजाजी को फ़ोन कर दिया था कि बस हमेशा के लिए मैं अब मायके में ही रहूँगी, डाइवोर्स लेना है। लेकिन जीजाजी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि गलती उनकी है। तो दीदी अब यहीं रहने लगी थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।